हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 5 मार्च 2025 बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल एक समय हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 220 पॉइंट माइनस में चल रहा था, 220 पॉइंट माइनस में चल रहा था। और अमेरिकन मार्केट लगभग 800 साढ़े 800 पॉइंट माइनस में चल रहे थे स्टार्टिंग में। कितने? 800 साढ़े 800 पॉइंट। और आखिरकार 670 पॉइंट यानी 670 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट। और ये इतनी बड़ी फॉल के पीछे ट्रम्प टेरिफ का कारण है, क्योंकि ट्रम्प ने इंपोर्ट टैक्स जो बढ़ाया सभी देशों के ऊपर, ये आप सबको मालूम है। और ऐसा ही अभी क्या कर रहे हैं बाकी सभी देश, अभी अमेरिका के खिलाफ टैक्स बढ़ा रहे हैं। सभी देश इंपोर्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं। चाइना बिना सभी देश इंपोर्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। और इसीलिए अमेरिकन मार्केट में इकोनॉमी लो और स्लो होने के खतरे से बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि नैस्डैक जो है आईटी का निर्देशांक, वो इतना गिरा नहीं दोस्तों। और ये मेन वजह थी अमेरिका में गिरावट की, क्योंकि पहले ही उनकी इकोनॉमी स्लो हो रही है और उसके बाद इतना बड़ा खतरा टैक्स का, टेरिफ का। ये ट्रम्प के कारण क्या हो गया है कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में सभी की इकोनॉमी खतरे में आने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन मज़े की बात है कि डॉलर इंडेक्स अभी 106 के नीचे गया है, 105 के आसपास पहुंचा है, जो बहुत ज़्यादा था पहले। अमेरिकन मार्केट का डॉलर इंडेक्स जो अमेरिका का, वो बहुत नीचे आ गया है। लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है दोस्तों, 4.25। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 4.15 से 4.25 तक अभी 10 साल की बॉन्ड यील्ड आ चुकी है। क्रूड ऑयल वही है, $71 के आसपास, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। इंडिया विक्स आधा परसेंट कल बढ़ा था, 13.87 14 के आसपास ही है। वो भी उतना ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो में भी फ़र्क नहीं पड़ा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.86 के पास है। बैंक निफ्टी का भी लगभग 0.80-90 के पास ही है। एक के नीचे ही है निफ्टी, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज फर्क पड़ा है सुबह। जो गिफ्ट निफ्टी कल 200-220 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था, आज सुबह सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में है। कितना? सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे आज। वो अलग बात है, 8-9 बजे अलग हो सकता है, ओपन अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट भी टोटली फ्लैटिश है। यूरोपियन फ्यूचर जो कल ज़बरदस्त गिरावट से बंद हो गए थे, वो थोड़ा सा संभले हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, बड़ी तेजी। और इसके पीछे ट्रम्प का ही हाथ है। ट्रम्प के जो सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है और हिंट दिया है कि वो जो इम्पोर्ट टैक्स वो लोग बढ़ाए हैं बाकी देशों के ऊपर, उसमें वो कुछ कंसेशन देंगे और कम करेंगे वो टैक्स। ऐसा वो सोच रहा है अमेरिकन प्रशासन। यानी कि अकल आ गई है अभी फिर से ट्रम्प को। जो पागलों जैसे टैक्स सब वर्ल्ड मार्केट में सभी के ऊपर बढ़ाया था, अभी उसको एहसास हो गया है कि सभी देश के ऊपर अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो अमेरिका की भी माल दूसरी जगह पे गया है तो उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाएंगे ना देश बाकी, तो उनकी इकोनॉमी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनका माल कोई लेगा ही नहीं टैक्स ज़्यादा होने के कारण। तो अकल ठिकाने पे आ गई अभी। ये पहली सोच नहीं थी। तो ये थोड़ा रिलीफ खबर था, इसीलिए आज सुबह थोड़ा सा डाउ फ्यूचर, एशियन मार्केट, यूरोपियन फ्यूचर थोड़ा अच्छे कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा भी सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज सुबह की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बाकी हमेशा की तरह एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेलिंग में है हमारे मार्केट में। कल भी एफआई ने 3,400 करोड़ यानी 3,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, कंटिन्यूस सेल। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन है 10 से 15% तक, और शॉर्ट पोजीशन 80 to 85% तक कॉन्स्टेंटली मेंटेन है इंडेक्स में। अभी तक पहले क्या होता था कि जब जब भी 10-15% की लॉन्ग पोजीशन पे आता था एफआई, तब वो शॉर्ट कवर की रैली आती थी मार्केट में और वो शॉर्ट्स अपने कवर कर लेता था। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों से ये 10 से 15% का जो लॉन्ग पोजीशन है वो बरकरार है, क्योंकि डेली ज़बरदस्त सेलिंग है भाई एफआई की। 3,400 करोड़, कल भी सेलिंग अच्छी थी, ज़्यादा थी। लेकिन वही डीआई ने 4,800 करोड़ यानी 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया हमारे डीआई ने, यानी हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड वालों ने, और इसीलिए मार्केट गिरा नहीं। मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ कि डीआई की बाइंग ज़्यादा है एफआई के सेलिंग से, इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है। ज़्यादा गिर नहीं पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहा है। और ज़्यादा गिर नहीं पा रहा है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। 26,000 से लेके एफआई की सेलिंग की वजह से अभी 22,000 तक हम लोग आ गए, यानी लगभग 4,000 पॉइंट लगभग गिरे हैं हम लोग एफआई की सेलिंग से। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उस समय भी कंटिन्यूस बाइंग में था, अभी भी कंटिन्यूस बाइंग में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डीआई की बाइंग से एफआई की सेलिंग अभी कम पड़ रही है, और ये एक अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए कि डीआई कंट्रोल में है और कंटिन्यूसली ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है। जब तक ये म्यूचुअल फंड में सिप का पैसा आएगा हमारी ओर से, तब तक कोई खतरे की बात नहीं है। अगर ये सिप अकाउंट अभी बंद हो रहे हैं, बहुत सारे डीमैट बंद हो रहे हैं, तो ये खतरे की बात है। तो आने वाले दिनों में हमारा मार्केट बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ये करेगा, स्टॉक मार्केट के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कुछ अच्छी न्यूज़ गवर्नमेंट से आ सकती है रिगार्डिंग कैपिटल गेन टैक्स या बाकी के टैक्सेस जो है उसके बारे में, या एफआई को थोड़ा सा वो कंसेशन दे सकते हैं टैक्स में। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ग्लोबली सब मार्केट अभी अंडर प्रेशर है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप नहीं लिया है, हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। क्योंकि अभी स्टेप लेके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि स्टेप लिया तो एक दिन मार्केट बढ़ेगा, बाद में फिर ये ट्रम्प टेरिफ के कारण फिर गिरेगा मार्केट। इसी वजह से एक अच्छे मौके की तलाश में अभी गवर्नमेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक अच्छी न्यूज़ अभी बहुत जल्दी आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। देखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट का हाल बुरा है दोस्तों। चाइना भी स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करेगा आने वाले दिनों में, ऐसा बोला जा रहा है। अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन चाइना का स्टिमुलस पैकेज अगर डिक्लेयर हो गया तो मेटल के स्टॉक्स ज़्यादा दौड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेटल के स्टॉक्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुके हैं वो। लेकिन फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है मार्केट में, ये ध्यान में रखिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें, नहीं तो अपना कैपिटल ज़ीरो होने का खतरा है। और फार्मा के स्टॉक्स कल बढ़े थे दोस्तों, फार्मा के स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं। कल के सत्र में भी एक अच्छी रैली देखी गई थी। लेकिन मज़े की बात है कि एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चल रहे, आईटी के स्टॉक्स भी नहीं चल रहे, और एफएमसीजी स्टॉक्स जो अब तक बोला जा रहा था कि मार्केट जब ऐसा गिरता है तब एफएमसीजी होल्ड करता है मार्केट को, वो गिर रहे हैं। लेकिन फार्मा के स्टॉक्स थोड़े आगे आए हैं, ये अच्छी बात है। और मेटल के स्टॉक्स में भी थोड़ी दम था कल के दिन, ये भी अच्छी बात है। मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़े से अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, पहले जैसे नहीं है। अभी लार्ज कैप में धुलाई हो रही है मार्केट की, लेकिन निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ा सा मामला संभल चुका है, देखना पड़ेगा आज क्या होता है अमेरिकन मार्केट रात में। सो अभी इम्पोर्टेंट लेवल वही है 21,950 का नीचे सपोर्ट, 21,950 का, उसके नीचे 21,900, 21,850, 800, 21,800, नीचे 21,800, 850 का मजबूत सपोर्ट। जब तक 21,800 बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है मार्केट में, यानी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात तो पिछले 6-5 महीनों से लगातार चल रहा है।
अभी भी आप देख सकते हो कंटिन्यूस हम लोग 10 दिन हो गए कंटिन्यूस गिर रहे हैं, यानी निगेटिव क्लोज कर रहा है निफ्टी यानी मार्केट। बीच में सिर्फ 1-2 दिन पॉजिटिव थे, उसके पहले फिर 10 दिन नेगेटिव थे। यानी ये महीने में, यानी पूरा एक महीना अगर चेक किया तो सिर्फ 5 या 7 बार हम लोग पॉजिटिव थे और बाकी सभी बार नेगेटिव थे दोस्तों। ये बहुत कम बार होता है ऐसा। ऊपर का लेवल आपको देखना है 22,200 250 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और 22,300 के ऊपर भी अच्छी कॉल राइटिंग दिख रही है दोस्तों, वहाँ कॉल राइटर्स जुड़े हुए 22,300। ये एक इंटरेस्टिंग कल मैंने देखा 22,300, यानी मार्केट अगर रिकवरी किया तो 22,300 के पास रुक सकता है क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग है ज़बरदस्त। लेकिन 22,300 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो बड़ी तेज़ी जो 22,500 550 तक भी लेके जा सकती है, 22,500 550 तक भी। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी से कल 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी 48,250 के पास, और निफ्टी कल 22,080 के आसपास क्लोज हो गया था, लगभग 36 पॉइंट माइनस में। सो बैंक निफ्टी में नीचे 48,000 का एक पुख्ता सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 48,000 का लेवल अगर ब्रेक किया और लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी फिर नीचे 47,000 तक जाने का प्रयास कर सकता है आने वाले दिनों में। ऊपर 48,500, 48,800 और 49,000 ये प्रमुख रजिस्टेंस लेवल है। 48,500, 48,800, 49,000 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही केयरफुली काम करें, एकदम से पूरा पैसा डिप्लॉय ना करें ट्रेडिंग में, आस्ते आस्ते लॉट बाय लॉट काम करें, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से पैसा अगर डिप्लॉय किया और अटक गया तो फिर आप गए फिर। और ये वीकली एक्सपायरी में बहुत ही डेंजरस है निफ्टी या सेंसेक्स की। मंथली एक्सपायरी में इतना डर नहीं है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा डर है। या स्टॉक ऑप्शन भी मंथली एक्सपायरी की है तो इसमें भी कम डर है, लेकिन मार्केट इतना ऐसा बुरी तरह गिर रहा है कि स्टॉक ऑप्शन भी कवर होंगे या नहीं ये मालूम नहीं पड़ रहा है। तो समझ के काम करिए। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।